नमस्कार, सत श्री अकाल। किਵੇਂ हैं सारे? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज की वीडियो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं है आपका सेक्शन ए। बेसिकली व्हाट इज द सेक्शन ए? 10th क्लास के जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं या फिर अनदर्स बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट्स को, बट आई फील तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस मैं आपको इसी चीज को प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो लेट अस डिस्कस विद वन बाय वन क्वेश्चन। आई विल आल्सो प्रोवाइड अ वीडियो जिसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की हर सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस रह जाते हैं जो क्विकली नहीं कर पा रहे हैं, किसी टाइम को ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, एक सेक्शन जो सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गिव मोर देन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम डिवोट मत कीजिए। अगर आप इससे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, इट मीन्स आप बाकी सेक्शन के ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स आर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट। तो हमें पता है कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 5 क्या होते हैं, वोवल्स, और 21 क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो क्या हो गया, 21 ओवर क्या हो गया, टोटल आउटकम्स आर 26। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज बी, 21/26। सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। हर क्वेश्चन को 2 मिनट दीजिए, नॉट मोर देन दैट। अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके ऊपर टाइम क्या होगा, कम लगेगा, राइट? तो वो जो टाइम आपका बच रहा है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर दे सकते हैं। So what is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number? अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 2। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, जो मीन्स बाकी टेबल्स में भी आ रहा है, जैसे 4। 4 क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। तो एचसीएफ क्या होगा, इसका 2 है और 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। सो ऑप्शन इज ए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये आपके सारे वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है, राइट, तो इसमें हमारे पास इस राइट एंगल कहाँ पे है, हमारे पास एंगल एट बी है। अब इसके जो पॉइंट्स है वो कौन से गिवन है, 2 and -2 है। लेट अस से दिस वन इज सी। सी के पॉइंट्स क्या है, 2 -2 एंड टी, एंड ए के पॉइंट्स क्या है, 5, 2। अब क्या बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ टी विल बी, अब टी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 -2 क्या हो गया, 5 +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बेस क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस, दैट इज ए बी। ए बी इज अ बेस, तो 5 - 2 कितना हो गया आपका, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 माइनस माइनस मीन्स 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या, अब देखो हाई जो हमारा डिस्टेंस होता है वो उसमें क्या होता है अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट और स्क्वायर के साथ वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर। और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, 2 - 2 अगेन क्या बन गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर
प्लस -2 माइनस टी होल स्क्वायर। अब 5 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 + t स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल्स टू 5 - 2 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस अगेन 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस अब ये क्या है, नेगेटिव अगर कॉमन निकालने हैं तो t + 2 का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारे पास, दैट इज अगेन 4 + t स्क्वायर प्लस 4t। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी ये t स्क्वायर है, ये t स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा 49 और यहाँ पे ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 49 माइनस 4t इज इक्वल्स टू 16 + 16 कितना हो गया 32, 30 + 9 कितना हो गया आपके पास 41 प्लस 40 और वी कैन राइट 49 माइनस 41 इज इक्वल्स टू 40 + 40 इज 8, 8 इज इक्वल्स टू 80, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो ऑप्शन इज ए। तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 6 and 9। तो यहाँ पे एक क्या गिवन है आपका, ये सम गिवन है और ये क्या गिवन है आपका प्रोडक्ट। एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है तुम्हारे पास 6x प्लस 9, तो ऑप्शन कौन सी बनी हमारे पास, ऑप्शन सी। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करो, हाथ से लिखो, ठीक है, मेंटली उसको करते हो तो वहां पे साइन की गड़बड़ हो जाती है और क्वेश्चन का आंसर वहां पर ही गलत हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले तो हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब किसका क्या बोल रहा है, हाफ किसके इक्वल है इज 36 और क्या बोल रहा है whose length is 4 मीटर more than its width। अगर width हमारे पास क्या है x है और लेंथ कितनी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितनी है x + 4 प्लस x कितना हो गया 2x + 4 इज इक्वल्स टू 36 और 2x किसके हो गया इक्वल्स 32 और x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास 16 और क्या हो गया विड्थ कितनी हो गई 16 और x + 4 कितना हो गया तुम्हारे पास 20। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तुम्हारे पास 20 मीटर बाय 16 मीटर, 20 मीटर बाय 16 मीटर, तो ऑप्शन ए और डी दोनों ही सेम है, तो कोई भी ऑप्शन यू कैन पिक। और भी सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना हो कि कौन सा लगेगा, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या बोला है उसने, लेंथ कितनी बोली है 4 मीटर मोर है किससे, उसकी विड्थ से, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 4, बट जो यहाँ पे दिया है 36 और 10 का डिफरेंस कितना हो रहा है 16, और यहाँ पे 16 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 14। तो ये बेसिकली वैसे ही ऑप्शंस क्या हो जाते हैं तुम्हारे रॉन्ग हो जाते हैं, तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट प्रोसीजर मैंने बता दिया है, आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हैज मीन्स कैसे रूट्स होंगे इसके, तो हमें पता है रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अगेन 1 है और सी कितना है -5, तो 4 + 5 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 20 + 1 21, 21 क्या होता है ग्रेटर देन 0 और अगर ग्रेटर देन 0 क्या होते हैं तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। तो अगर हमने रूट निकालना है तो हैज अ 2 एज अ रूट, रूट निकालना है तो क्या उसका रूट है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है उसमें पुट करके देख लो, अगर वहां पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है इक्वल्स टू 0 तो वो उसका रूट है, अदरवाइज वो उसका रूट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 8 प्लस 5, सो ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया 4 + 2 × 3 6 माइनस 12 अगेन 10 माइनस 12 नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना हो गया 4 × 2 8 प्लस 7 × 2 14 प्लस 6, यस 8 + 6
14 होता है और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, वैसे तो नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया 4 इंटू 3 12 माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन इज सी। तो क्विकली करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन टू वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90। अब 0 टू 90 अगर हमारे पास एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1, जब cos थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम हाफ टू 1 और cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 1। cos 0 कितना होता है तुम्हारे पास, cos 0 होता है हमारे पास 1 और cos 90 कितना होता है हमारे पास 0। ठीक है, तो उसके बीच में ही वैल्यूज क्या करेंगे आपकी, लाइक करेंगे। तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से 1 टू 0, तो ऑप्शन इज ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबलेटेड बिलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 हमारे पास एथलीट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं 110 मीटर हर्डल रेस को। तो अब ये टेबल आपको गिवन है 13.8 टू 14, 14 to 14.2, 14.2 to 14.4, 14.4 to 14.6 and so on। अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड्स इज, 14.6 से जो कम भागे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, 14.4 है और 14.6 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लास इंटरवल में यहाँ पे 14.6 क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, वो नेक्स्ट में इंक्लूड होगी वैल्यू 14.6 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज हम इसमें नहीं लेंगे। हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, हम 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 एंड 71। इन चारों वैल्यूज को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 प्लस 5 11 प्लस 71 इज 82। तो 82 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या होता है हमारे पास, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये हमारी कंडीशन होती है। तो हमारे पास क्या बन गया, k by 6 is equals to -4 by -12 is equals to 3 by 9। तो 1 by 3 है, ये 1 by 3 है। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल। तो k by 6 is equals to 1 by 3 और 6 इधर चला गया, तो k की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन इज ए। राइट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट, दो हमारे पास पोल्स गिवन है। ठीक है जी, लेट अस मेक अ पोल। तो ये हमारे पास पोल बन गए, एक की हाइट कितनी है 14 मीटर है और दूसरे की हाइट कितनी है 20 मीटर। अब जो टॉप ऑफ टू हाइट्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ये जो उनके टॉप्स हैं ये वायर के साथ कनेक्टेड है। If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, मीन्स ये है horizontal, ये हमारे पास एंगल बना रहा है वो कितना 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो लेंथ किसकी, वायर की लेंथ कितनी है, अगर इसे हम ए बी और सी बोल दें तो ए सी की वैल्यू कितनी है। अब बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज ये टोटल हाइट कितनी है, लेट अस से दिस वन इज ई, दिस वन इज एफ। ए ई की लेंथ कितनी है 14 मीटर और सी एफ की टोटल लेंथ कितनी है 20। तो बी टू एफ कितना होगा, पैरेलल है तो ये भी क्या होगा 14 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी है 20, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 6 मीटर। तो ये क्या है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस और ये है तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन है हमारे पास, साइन का। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू 6 बाय एच और साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, 6 बाय एच। राइट, तो एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर। तो ऑप्शन इज ए। वाओ, what a simple question. Now question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210। तो हमें फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है तुम्हारे पास 21 है और एन वी हैव टू फाइंड, और डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज कितना होगा, दैट इज अगेन 21, और nth लास्ट टर्म कितनी है 210 है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 21 कॉमन निकाल दो और 210 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 10, सो ऑप्शन इज बी। अब जो क्वेश्चन नंबर ये 13th है, बेसिकली ये तुम्हारे अभी सिलेबस से डिलीटेड क्वेश्चन है। क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, इनका पेरीमीटर आपको गिवन है। तो हमने रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है, और हमें पता है कि जो हमारे पास अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स की रेशियो है, उसका क्या होती है, साइड्स की रेशियो। जो साइड्स की रेशियो है, सपोज ए बी ओवर हमारे पास पी क्यू है, ये किसके इक्वल होते हैं, इनके एरियाज पी क्यू की स्क्वायर्स के इक्वल। ठीक है जी। तो एरियाज का जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर ए बी बाई पी क्यू की सेम है, तो ए बी बी बाई सी भी क्या के इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, और ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी की साइड्स का सम। तो सम अभी क्या होगी, सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओवर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो दैट इज, तो उनकी रेशियोस, पैरामीटर्स की रेशियो भी क्या होगी, हमारी प्रोपोर्शनल होगी। सो दैट इज इक्वल्स टू, तो 35/45 इसका स्केयर हो जाएगा। सो दैट इज 7/9, 7 का स्केयर कितना हो गया, 49/81। सो द ऑप्शन इज सी। बट ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड ऑप्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, तो जरूरत नहीं है इसे करने की। ओके जी, तो करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यह बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, डिवाइड बाय कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो tan थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय को कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कोट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसिकेंट स्क्वायर क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज proposed to build a single circular park equal in areas to the sum of areas of two circular parks of the diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of new park would be। सिंपल सा बात कह रहा है, एक सर्कुलर पार्क हमने बनाना है, सिंगल सर्कुलर पार्क, जिसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, ये दो एरियाज की वन है सर्कुलर पार्क्स। एक का रेडियस है, डायामीटर है तुम्हारे पास, डायमीटर है एक का 12 मीटर और एक का है 16 मीटर। और हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस हो गया 1, और सेकंड का रेडियस ले लेते हैं r2 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, इसके एरिया के इक्वल। तो यहाँ से पाई कॉमन आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 12। तो डायमीटर 12 का हाफ कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, और 12 16 का हाफ कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 दैट इज 100, और इसका अंडर रूट हो गया 10। तो रेडियस कितना बन गया आपका 10, सो दैट इज ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स, दो हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर्स हैं, और क्या बोल रहा है, सेम बेस रेडियस आर ज्वाइंट, इन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, बेस से ज्वाइन कर दिया।
तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारा न्यू सॉलिड, तो स्फीयर का हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4, टोटल भी वही होता है और कर्व भी वही होता है, दैट इज 4πr²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ zeros of the polynomial, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 4x + 2a, इसके जीरोस हैं a एंड 2a, 2/a, तो हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब इसका जो प्रोडक्ट होता है, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 2a/, और अगर कंपेयर करें एक्सेस के का कोफिशिएंट इज 1, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया 2 = 2a, और a की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस कितना है 4 है, ओके, और एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक वन सर्कल विच इज अ टेंजेंट टू द अदर सर्कल, तो अगर इसका ये टेंजेंट है तो दूसरे के लिए वो क्या बनेगा, कोड बनेगा। और हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह से है तो ये क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर और हाफ में बाइसेक्ट करेगा, मींस इक्वल बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना है तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो let us say this one is O, that is P, that is A and B, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is 5² minus 4², तो 25 minus 16 किसके इक्वल हो गया 9 के, और इसका अंडर रूट कितना हो गया 3। अब AP क्या है, बाइसेक्टर ऑफ किसका है AB का, तो AB टोटल कितना हो जाएगा इंटू 2, तो तुम्हारे पास जो लेंथ बनेगी इसकी दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो ये रहा आपके फर्स्ट 18 क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग वाले 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेट अस सी कि क्या है, दैट इज 9/8 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/24, तो ये तो इक्वल है 1/2 और ये भी है 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 9/8, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रीजन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये तो आपका रीजन करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बनेगी कि असर्शन क्या है फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू। तो असर्शन और रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, आपने दोनों चीजों को देखना है कि असर्शन जो आपको गिवन है क्या वो सही है और क्या जो रीजन दिया है वो भी सही है। ठीक है, अगर दोनों सही है तो हमारे पास क्या आ जाएगी ऑप्शन ए की दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन, अब ए और बी में क्या डिफरेंस है कि जो गिवन रीजन है वो तो ट्रू है, बट क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं है, अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मीन्स वैसे रीजन ठीक है बट उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी हो जाएगा। अब अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स है तो सी हो जाएगा, और यहाँ पे डी ऑप्शन बता ही दिया है कि अगर असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो हमारी ऑप्शन क्या बन जाएगी, ऑप्शन डी बन जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब इसमें बोल रहा है कि nth टर्म मींस ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 - 4n, और जो क्या बोल रहा है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का कंसेप्ट क्या है an+1 -an, राइट, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं a1, तो हमारे पास क्या बन गया 7 - 4 दैट इज 3, और a2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा 7 - 8 दैट इज -1। अब अगर a2 a1 निकालते हैं हम तो क्या बनेगा -1 माइनस ऑफ 3 दैट इज -4, मीन्स हमारी असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट रीजन है, मीन्स जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारे पास क्या बन गया ऑप्शन ए बन गया। तो ये आपका एक फर्स्ट मैंने 20 क्वेश्चंस का सैंपल सेट लिया था, सैंपल पेपर लिया था जिसमें से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं। और सी आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करो,
हाथ से करो, मेंटली उसको करोगे तो समटाइम्स क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक हमने नहीं करनी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि सभी इस चीज को बेनिफिट ले सके। सो गुड बाय एंड टेक केयर।